Hi everyone. In my last video, I covered the topic succession planning. We talked about the meaning, needs, features, and the process of succession planning. In today's video, I'll be covering the merits and demerits of succession planning. So, coming to the merits of succession planning, first one is fulfillment of leadership gaps. Now, in SP, फ्यूचर एम्प्लॉयज़ की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन जो भी उनकी स्किल्स है उनको और शार्पन अप करने के लिए उस पर काम किया जाता है, उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस उन्हें परफॉर्म करने, जो भी उनकी पोस्ट पे उनको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके और अपनी जॉब को फ्यूचर में अच्छे से हैंडल करें. ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ हैंडल एट्रीशन. नाउ सक्सेशन प्लानिंग हेल्प करता है जॉब वैकेंसी को फिल करने में जो किसी वजह से वैकेंट हो गई थी. सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की पहचान करता है और उनको अपॉइंट कर देता है उस वैकेंट पोस्ट में सो दैट बिजनेस स्मूथली वर्क करे. नेक्स्ट इज अवॉइड अनइंस्पायरिंग रिजल्ट्स इन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट. इसमें यही है कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट नहीं करते, जो भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और लेस इफ़ेक्टिव होते हैं उनको वो इग्नोर करता है, क्योंकि जब वो एक्सटर्नली हायर करेंगे ना तो उन पे उनको फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्क करना पड़ेगा. बट यहाँ क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग में कि वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको ऑलरेडी उनके बारे में पता होता है, तो उनके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हीं पर ही वो डेवलप करके अवॉइड करते हैं उन अनइंस्पायरिंग कैंडिडेट्स को जो उस पोस्ट के लायक नहीं होते. देन इज़ अनकवरिंग दी वीकनेस. जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को समझना शुरू करते हैं, उन कोशिश में लग जाते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जानें, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनको जिनसे उनकी बहुत सारी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स रिवील होती है. इसी के साथ साथ उनकी वीकनेसेस का भी पता चलता है हमें, फिर जिस पे ऑर्गेनाइजेशन उनको राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे करके उन वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट इज़ इकॉनमी. नाउ सक्सेशन प्लानिंग इज़ इकोनॉमिकल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज़ वो इतना नहीं होता जितना कि हम उस एम्प्लॉय पे वेस्ट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया है. नेक्स्ट इज़ मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है सक्सेशन प्लानिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि जो भी सक्सेशन प्लानिंग में जिस तरह का भी हमसे काम करवाया जाता है या जिस तरह की भी हमारी स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है वो सब इसीलिए हो रहा है ताकि हम फ्यूचर में अच्छा करें और हमें उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, जैसे कि रिवॉर्ड्स या प्रमोशंस. ऑल राइट, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन्स डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप. जब हमको एम्प्लॉयज़ को असेस करना होता है ना तब हम उसमें किसकी हेल्प लेते हैं? HR डिपार्टमेंट की. ठीक है, सो दैट वी कैन डू एम्प्लॉय इवेल्युएशन प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर वी कैन फिल दैट वैकेंसी विद इंटरनल कैंडिडेट. ठीक है, हम असेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की इवेल्युएशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारे पास टैलेंट पूल इंटरनली है क्या वो इनफ है फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट जिसको हम फिलअप करना चाहते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है एक तरह का सिंक बना रहता है हमारे डिपार्टमेंट्स में और एक स्ट्रेंथ का कल्चर डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हमारी कॉर्पोरेट इमेज के लिए अगेन बहुत अच्छा रहता है. नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर द डिज़ास्टर. अब कोई भी ऐसा डिज़ास्टर या अनफॉरसीन इलनेस हमें ना बता के नहीं आती. ठीक है, इसमें इसी तरह से जो एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि कोई CEO है, हायर लेवल की पोस्ट है, उस पर उसकी डेथ हो गई, दैट इज़ सडन, हमको नहीं पता था. यहीं पर हमें सक्सेशन प्लानिंग एक मेरिट देती है कि हम एडवांस में प्लान कर लेते हैं कि कल को अगर किसी CEO की सडन डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देता है तो किस बेस्ट सक्सेसर को हम उसकी जगह अपॉइंट करेंगे. ठीक है, और सक्सेशन प्लानिंग हमें इन सब डिज़ास्टर से सेव करती है. नेक्स्ट इज रैपिड रिक्रूटमेंट टू मीट ग्रोथ नीड. कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन वैकेंट नहीं रहने दे सकती एज दे आर दी लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तब सक्सेशन प्लानिंग रेस्क्यू करती है हमारा इन सच केसेस बाय फिलिंग दैट पोस्ट विद द बेस्ट लीडर. ऑल राइट, हमारा नेक्स्ट मेरिट है और लास्ट मेरिट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स. इन सक्सेशन प्लानिंग
focus is made on the personal development, increasing the skills and making the employees more competitive for future challenges. ठीक है, उनको उन जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं उनके लिए और स्ट्रॉन्ग बनाती है और रेगुलर व्यू करती है, अपने एम्प्लॉयज़ का रिव्यू करती है, उनको अपडेट रखती है विद द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि क्या उनको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है. दे हैव टू बी रेडी फॉर दैट. ऐसी स्किल्स उनमें डेवलप करती है. तो ये थे मेरिट्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. नाउ नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. सबसे पहले है नैरो फोकस. अब सक्सेशन प्लानिंग को नैरो फोकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, बल्कि उन्हें ये भी होना चाहिए कि वो एक्सटर्नली भी देखे, क्या पता उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेटर लीडर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही मिल जाए. इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग को नैरो फोकस कहा गया है. नेक्स्ट इज क्राउन प्रिंस सिंड्रोम. यहाँ पे क्या है कि सक्सेशन प्लानिंग में ना जो ऑर्गेनाइजेशन या हायर लेवल मैनेजमेंट होती है ना, वो उन पे फोकस करती है, उन एम्प्लॉयज़ पे फोकस करती है, उन सीनियर एम्प्लॉयज़ पे फोकस करती है जो ऑलरेडी किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट रह चुके होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करती है ऑलरेडी, या फिर किसी ने रेफरेंस दे दी, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सीईओ है उसने रेफरेंस दे दी किसी एम्प्लॉय की कि मेरे बाद ये उस पोस्ट को हैंडल करेगा, लेकिन ये वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो शायद ही उस जॉब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमिट रह सके. इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑलरेडी क्राउन प्रिंसेस होते हैं, यानी कि जिनको ऑलरेडी एक रिवॉर्ड दे चुकी होती है कंपनी की, इसने इस प्रोजेक्ट में अच्छा किया, सिर्फ उनको कंसिडर करती है, ना कि सभी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर नहीं करती. नेक्स्ट इज मैनेजिंग दी HR इंफॉर्मेशन. अब सक्सेशन प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है HR की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में, क्योंकि इतना सारा डेटा अबाउट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, जो इतने सालों से वो परफॉर्म करते हैं, उसको हैंडल और मेंटेन करना बहुत टफ होता है. और ये जो है ना, कंप्यूटर में फीड करना ईजी रहता है, बट स्टिल इट टेक्स टाइम. इसलिए सक्सेशन प्लानिंग में हम लोगों को बहुत साल पहले का जो परफॉर्मेंस का डाटा होता है अपने एम्प्लॉयज़ का उठाना होता है, जिससे HR को भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. इसलिए भी ये इसका एक डीमेरिट बनता है. ठीक है. देन इज टैलेंट ड्रेन. सिर्फ सीनियर मैनेजर्स को ही दी जाती है, जिस तरह की भी ट्रेनिंग देनी है वो सब दी जाती है, लेकिन जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं ना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो इग्नोर होते हैं. ठीक है. दे फील लेफ्ट ओवर एज देयर टैलेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट की शॉर्टेज हो जाती है. तो इसे हम कहते हैं टैलेंट ड्रेनेज. देन इज द एब्सेंस ऑफ यंग टैलेंट. इसमें है कि सीनियर्स को और हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है, जबकि हो सकता है कि विद टाइम अब उस पोस्ट पे और भी टैलेंटेड लोगों की रिक्वायरमेंट हो. जो टैलेंट उस पर्टिकुलर सीनियर एम्प्लॉय के पास है उतना काफ़ी नहीं है. जो यंग ब्लड, जो यंग जनरेशन अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है उनके पास वो टैलेंट हो उस लेवल की जॉब को परफॉर्म करने का. इसीलिए ना जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी लेफ्ट ओवर फील करती है. इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में यंग टैलेंट की एब्सेंस शुरू हो जाती है. लास्ट डीमेरिट इज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगर हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, उनको अगर हम राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग नहीं देंगे कि जिस तरह की उनको कोचिंग चाहिए वैसी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली सक्सेशन प्लानिंग के फेलियर में रिजल्ट करेगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी. तो ये सब थे डीमेरिट्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सक्सेशन प्लानिंग. थैंक यू. बाय बाय.